ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में देवी भागवत महात्म्य के पुराण का चतुर्थ अध्याय श्रवण करने जा रहे हैं। बोले गणपति गजानंद महाराज की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले भगवती मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, कल आपने तीसरा अध्याय सुना। आज चतुर्थ अध्याय में श्रीमद् देवी भागवत में श्रवण से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति किस प्रकार हुई, इस प्रसंग के बारे में आज कथा श्रवण करेंगे। यह कथा आपको मूल स्वरूप में श्रवण कराई जा रही है। इसमें सत्संग कोई प्रवचन नहीं हो रहे हैं। यह मूल रूप में आपको सुनाई जा रही है। ध्यान पूर्वक एकाग्र होकर के कथा श्रवण करें। देवी भागवत पुराण सभी 18 पुराणों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसके श्रवण से व्यक्ति को अवश्यमेव मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। श्री सूत जी बोले, इस अलौकिक और विचित्र कथा को सुनकर के पुनः सुनने की इच्छा वाले अगस्त्य मुनि ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान कार्तिकेय से कहा। अगस्त्य जी बोले, हे देव सेनापति, मैंने यह विचित्र कथा सुन ली। अब आप श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा महात्म्य मुझे बताएं। तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्रा वरुण से प्रकट होने वाले मुनि, अब आप यह कथा जरूर सुने, जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई है और धर्म का विशद वर्णन किया गया हो। गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई हो। उसे भागवत के रूप में जाना जाता है। यह पुराण देवी भगवती के महात्म्य से परिपूर्ण होने के कारण देवी भागवत कहा जाता है। वे परा भगवती ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराध्या हैं। ऋतवाक नाम से विख्यात एक महान बुद्धि संपन्न मुनि थी। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गंडांत योग में उनके यहाँ समयानुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस पुत्र की जात कर्म आदि क्रियाएं तथा चूड़ाकरण एवं उपनयन आदि संस्कार भी विधि पूर्वक संपन्न किए। तो महात्मा ऋतवाक के यहाँ जब से वह पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी समय से वे शोक और रोग से ग्रस्त रहने लगे और क्रोध और लोभ ने उन्हें घेर लिया। उस बालक की माता भी अनेक रोगों से ग्रसित होकर के नित्य शोकाकुल और अति दुखी रहने लगी। तो मुनि ऋतवाक अत्यंत दुखी और चिंतित होकर के सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे यह अत्यंत दुर्मति पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने किसी मुनि पुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया, या वह दुर्बुद्धि अपने माता पिता की शिक्षाओं पर कभी भी ध्यान नहीं देता था। तदंतर अत्यंत दुखित मन वाले ऋतवाक ने यह कहा कि मनुष्यों के लिए पुत्रहीन रह जाना अच्छा है, किंतु कुपुत्र की प्राप्ति कभी भी ठीक नहीं है। कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है, और जब तक वह जीवित रहता है तब तक माता पिता को केवल कष्ट ही देता रहता है। इसलिए माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले पापी कुपुत्र के जन्म को धिक्कार है। ऐसा पुत्र मित्रों का न तो उपकार कर सकता है और न ही शत्रुओं का अपकार कर सकता है। संसार में वे मानव धन्य हैं जिनके घर में परोपकार परायण और माता पिता को सुख देने वाले पुत्र हुआ करते हैं। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश का नाश हो जाता है, और कुपुत्र से लौकिक और पारलौकिक दोनों जगत में दुख और नारकी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं।
कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है, विकृत भोजन से दिन बेकार चला जाता है। जब हम खराब भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उस दिन हमें बेचैनी रहती है, और दुरात्मा मित्र से सुख कहां से मिल सकता है। तो कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य मुनि, अपने दुष्ट पुत्र के दुराचरण से निरंतर संतप्त रहते हुए मुनि ऋतवाक ने किसी दिन गर्ग ऋषि के पास जाकर पूछा। ऋतवाक बोले, हे भगवान, हे ज्योतिष शास्त्र के आचार्य, मैं आपसे अपने पुत्र की दुशीलता का कारण पूछना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप उसे बताएं। तो गुरु की निरंतर सेवा करते हुए मैंने विधि पूर्वक वेदाध्ययन किया, ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके विधि विधान के साथ विवाह किया, और अपनी भार्या के साथ मैंने गृहस्थ धर्म का सदैव यथोचित पालन किया, विधि पूर्वक पंच यज्ञ का अनुष्ठान किया। हे विप्र, नरक प्राप्ति के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भाधान किया था, न कि वासनात्मक सुख प्राप्ति की इच्छा से। हे मुनि, दुखदायी माता पिता के प्रति उद्दंड और बंधु बांधवों को पीड़ा पहुंचाने वाला यह पुत्र मेरे दोष से या अपनी माता के दोष से उत्पन्न हुआ क्या? जब ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता गर्गाचार्य ने मुनि ऋतवाक का यह वचन सुनकर सभी कारणों पर सम्यक रूप से विचार करके कहा। गर्गाचार्य जी बोले, हे मुनि, इसमें न तो आपका दोष है, न बालक की माता का दोष है, और न तो कुल का दोष है। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग घंटांतक योग जो है बालक की दुर्विनीतता का कारण है। हे मुनि, अशुभ वेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ है, इसी कारण यह आपको दुख दे रहा है, इसमें लेश मात्र भी अन्य कोई कारण नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, इस दुख के शमन के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाली कल्याणी जगदम्बा दुर्गा माँ की आराधना कीजिए। गर्गाचार्य जी का वचन सुनकर के ऋतवाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गई और उन्हें रेवती को शाप दे दिया कि वह आकाश से नीचे गिर जाए। ऋतवाक के शाप देते ही चमकता हुआ रेवती नक्षत्र सभी लोगों के देखते देखते आकाश से कुमुद पर्वत पर जा गिरा, और वह कुमुद पर्वत रेवती के गिरने के कारण रेवतक नाम से प्रसिद्ध हुआ, और उसी समय से वह अत्यंत रमणीक हो गया। तो रेवती को श्राप देकर के मुनि ऋतवाक ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भगवती की सम्यक आराधना पूर्वक सुख और सौभाग्य प्राप्त किया। तो कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, उस रेवती नक्षत्र के महान तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो अनुपम रूपवती होने के कारण लोक में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही थी। तो रेवती नक्षत्र की कांति से प्रादुर्भूत उस कन्या को देखकर मुनि प्रमुच ने प्रसन्न होकर उसका रेवती यह नाम रख दिया। तदंतर महर्षि प्रमुच उसे कुमुदाचल पर स्थित अपने आश्रम में ले आई और पुत्री की भांति उसका धर्म पूर्वक पालन पोषण करने लगी। समय पाकर यौवन को प्राप्त उस रूपवती कन्या को देख करके मुनि ने विचार किया कि इस कन्या के योग्य वर कौन होगा। बहुत खोजबीन के बाद जब मुनि को उसके योग्य कोई वर नहीं मिला, तब वे अग्निशाला में प्रवेश करके अग्निदेव की स्तुति करने लगे। प्रमुच ऋषि के स्तुति गान से प्रसन्न होकर के अग्निदेव ने कन्या के योग्य वर का संकेत करते हुए कहा, हे मुनि, इस कन्या के पति धर्मपरायण, बलशाली, वीर, प्रिय, भाषण करने वाले और अपराजय राजा दुर्दम होंगे। तब अग्निदेव के इस वचन को सुनकर के मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोगवश उसी समय आखेट के बहाने दुर्दम नामक प्रतिभाशाली राजा मुनि प्रमुच के आश्रम में आ गए। बलवान और अप्रतिम ओज से संपन्न हुए प्रियव्रत के वंशज और राजा दुर्दम विक्रमाशील के पुत्र थे और कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। मुनि के आश्रम में प्रवेश करके और उन्हें वहां न देख करके राजा दुर्दम ने रेवती को प्रिय इस शब्द से संबोधित करके पूछा। तो राजा बोले, हे प्रिय, महर्षि भगवान प्रमुच इस आश्रम से कहाँ गए हुए हैं? हे कल्याणी, मुझे सच सच बताओ, मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली, हे महाराज, महामुनि अग्निशाला में गए हुए हैं। राजा भी यह वचन सुनकर शीघ्रतापूर्वक आश्रम से बाहर निकल आई
और इसके बाद प्रमुच मुनि ने राज लक्षण संपन्न एवं विनयान्वित राजा दुर्दम को अग्निशाला के द्वार पर स्थित देखा। तो मुनि को देख करके राजा ने प्रणाम किया और तदंतर मुनि प्रमुच ने शिष्य से कहा, हे गौतम, ये राजा अर्घ्य पाने के योग्य हैं, अतः शीघ्र ही इनके लिए अर्घ्य ले आओ। तो बहुत दिन बाद ये पधारे हुए हैं और विशेष रूप से ये हमारे जामाता हैं। ऐसा कहकर मुनि ने राजा को अर्घ्य प्रदान किया और राजा ने भी विचार करते हुए उसे ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात राजा के अर्घ्य ग्रहण करके आसन पर बैठ जाने के उपरांत मुनि प्रमुच ने उन्हें आशीर्वचनों से अभिनंदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा। हे राजन, आप स्वस्थ तो हैं? आपकी सेना, कोष, बंधु बांधव, सेवक गण, सचिव, नगर, देश आदि की सब कुशलता है। हे नरेश, आपकी भार्या तो यहाँ ही विद्यमान है और वह सकुशल हैं, इसलिए मैं उसकी कुशलता नहीं पूछूंगा। आप अपनी अन्य स्त्रियों का कुशल क्षेम बताइए। राजा बोले, हे भगवान, आपके कृपा प्रभाव से मेरी सर्वविधि कुशलता है। हे ब्राह्मण, अब मेरी यह जिज्ञासा है कि मेरी कौन सी भार्या यहाँ है। ऋषि बोले, हे पृथ्वीपति, संसार में अप्रतिम लावण्य से संपन्न रेवती नामक आपकी पत्नी यहाँ रहती है, क्या आप उसे नहीं जानते? राजा बोले, हे प्रभु, सुभद्रा आदि मेरी पत्नियां तो घर पर ही हैं। हे भगवान, मैं तो केवल उन्हें ही जानता हूँ, मैं रेवती को तो नहीं जानता। ऋषि बोले, महामते, हे राजन, इसी समय प्रिय के संबोधन से आपने जिससे पूछा था, अपनी उस योग्यतम प्रिया को आपने क्षण भर में ही बुला दिया। राजा बोले, हे मुनि, आपने जो कहा वह असत्य नहीं है, किंतु मैंने तो सामान्य रूप से ऐसा कह दिया था, इसमें मेरा कोई दूषित भाव नहीं था, इसलिए आप मेरे ऊपर क्रोध नहीं करें। ऋषि बोले, हे राजन, आपका भाव दूषित नहीं था, अभी तो आपने सत्य ही कहा था। अग्निदेव के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही आपने ऐसा कहा था। इसका पति कौन होगा, ऐसा मेरे द्वारा आज अग्निदेव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि इसके पति निश्चित रूप से राजा दुर्दम ही होंगे। तो हे माहीपते, इसलिए मेरे प्रदत्त इस कन्या को आप स्वीकार कीजिए। मुनि का यह वचन सोच करके राजा दुर्दम चिंतित करते हुए चुप हो गए। उन्होंने कुछ समय चिंतन किया। मुनि उनके वैवाहिक अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए। इसके बाद विवाह कार्य के लिए मुनि को तत्पर देख करके रेवती ने कहा, हे तात, आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही संपन्न कराएं। तो ऋषि बोले, हे वत्से, विवाह के योग्य अन्य बहुत से नक्षत्र हैं, रेवती नक्षत्र में विवाह कैसे होगा, क्योंकि रेवती तो आकाश में स्थित है ही नहीं। तो कन्या बोली, रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी नक्षत्र मेरे विवाह के लिए उचित नहीं है, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। पूर्व काल में मुनि ऋतुवाक ने रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था। इस प्रकार अन्य नक्षत्र में यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तब तुम्हारा विवाह कैसे होगा? कन्या बोली, हे तात, क्या केवल एक ऋतुवाक ने ही तपश्चर्या की है? क्या आपने मन वचन कर्म से ऐसी तप साधना नहीं की? हे पिताजी, मैं आपके तपोबल को जानती हूँ। आप जगत की सृष्टि करने में समर्थ हैं, इसलिए आप अपने तप के प्रभाव से रेवती को पुनः आकाश में स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जैसा मुझसे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हितार्थ में आज ही रेवती नक्षत्र को सोममार्ग नक्षत्र मंडल में स्थापित करूंगा। तो कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, ऐसा कहकर मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र ही पूर्व की भांति रेवती नक्षत्र को फिर से नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया। तदंतर मुनि प्रमुच ने रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार महात्मा राजा दुर्दम को वह रेवती कन्या सौंप दी। अब राजा बोले, हे स्वयंभू, मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूं मैं, अतः मैं यही कामना करता हूं कि आप कृपा से मुझे मनवंतराधिपति पुत्र की प्राप्ति हो। मुनि बोले, यदि आपकी यह अभिलाषा है तो आप देवी भगवती की आराधना कीजिए। ऐसा करने पर आपका पुत्र मनुष्य मनवंतराधिपति होगा। श्रीमद् देवी भागवत के पंचम पुराण के रूप में विख्यात है। उसका 5 बार श्रवण करने के उपरांत आपको मनवांछित पुत्र की प्राप्ति होगी और रेवती के गर्भ से उत्पन्न रेवत नाम वाला 5वां मनु
वेद वेत्ता, शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला, धर्मपरायण और अपराजेय होगा। मुनि प्रभुज के इस प्रकार कहने पर प्रसन्न होकर के प्रतिभा संपन्न राजा दुर्दुम्न ने मुनि को प्रणाम किया और वे भार्या रेवती के साथ अपने नगर चले गए। एक बार उनके यहाँ महात्मा लोमश ऋषि पधारे। राजा दुर्दुम्न ने उन्हें प्रणाम किया और उनका विधिवत पूजन करके दोनों हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले, हे भगवान, हे मुनि, यदि आप कृपा करें तो मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपसे देवी भागवत नामक पुराण सुनना चाहता हूँ। तो राजा का यह वचन सुन करके लोमस मुनि प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजन, आप धन्य हैं, क्योंकि तीनों लोकों की जननी देवी भगवती में आपकी ऐसी भक्ति हो गई है। देव, दानव, मानव की आराध्या परा भगवती जगदम्बा में यदि आपकी भक्ति उत्पन्न हुई है तो आपकी कार्य सिद्धि अवश्य ही होगी। ऐसे ब्रह्मांड, ऐसा कहकर मुनि ने किसी शुभ दिन में कथा आरंभ किया और अपनी पत्नी के साथ राजा ने 5 बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण का विधिवत श्रवण किया। कथा समाप्ति के दिन धर्मनिष्ठ और राजा दुर्दुम्न ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक देवी भागवत पुराण और लोमस मुनि की पूजा की। राजा ने निर्वाण मंत्र से हवन करके कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और सपत्नी के ब्राह्मणों को प्रभुत दक्षिणा दान द्वारा संतुष्ट किया। कुछ समय बीत जाने पर भगवती की कृपा से उस रानी रेवती ने लोक कल्याणकारी गर्भ धारण किया। इसके बाद जब समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थानों पर थे, सभी मांगलिक कृत्य संपन्न हो गए थे, तो ऐसे शुभ समय में रेवती ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर के राजा दुर्दुम्न बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने स्नान करके स्वर्ण कलश के जल से पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार संपन्न कराए। तदंतर राजा ने विधि पूर्वक दान देकर के ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। समय पर पुत्र का उपनयन संस्कार करके राजा ने पुत्र को अंगों सहित वेदों का अध्ययन कराया। इस देवी भागवत पुराण के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में तो कोई समर्थ नहीं है। तो श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार देवी भागवत का महात्म्य और उसकी विधि सुनकर के और कुमार कार्तिकेय जी की पूजा कराकर अगस्त्य मुनि ने अपने आश्रम में चले गए। तो हे विप्रो, मैंने आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत का यह महात्म्य कह दिया। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, पाठ करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। बोली अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको यह भागवत पुराण की कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।